हेलो प्यारे बच्चों और साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनएमएस अड्डा पे। तो आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 13 वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। आई होप सभी ने पिछले चैप्टर्स देख लिए होंगे 12 चैप्टर्स तक। तो आज हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या कह रहा है, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा आयतन क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, तो आयतन वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम देखिए क्या होता है। वॉल्यूम, आप कोई सर्विस ले लेते हैं, जैसे कि देख लेते हैं इंग्लिश में भी। वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ एनी सॉलिड और हॉलो फिगर। ठीक है, कोई भी सॉलिड फिगर होता है या हॉलो फिगर होता है, इज द अमाउंट ऑफ स्पेस इनक्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्री ऑफ स्पेसेस। तो इसका क्या मतलब है, जैसे कोई भी हमारा सॉलिड शेप हुआ, जैसे हमारा ग्लास। आपने कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी, डेली लाइफ में सभी ने कोल्ड ड्रिंक पी होगी। तो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आपने देखी है कि डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं। ठीक है, ठीक है। कोई आपकी हो गई आधा लीटर, डिफरेंट डिफरेंट शेप की होती है। कोई आपकी 2 लीटर हो गई, कोई आपकी 1.5 लीटर हो गई। जैसे ये आपकी 1 लीटर हो गई, ये आपकी 2 लीटर हो गई। ठीक है, ये आपकी 1.5 लीटर। तो देखिए, जो इसके अंदर जब कोल्ड ड्रिंक भरी होती है, तो वो जो स्पेस कवर करती है उसी को बोलते हैं हम वॉल्यूम। ठीक है, जितनी भी, जैसे आपके कह सकते हैं, जैसे 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक है तो उसका क्या हो गया, 2 लीटर उसका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, जो भी स्पेस क्लोज्ड करता है, अमाउंट ऑफ स्पेस क्लोज्ड बिटवीन द बाउंड्री ऑफ फेसेस। कोई भी हमारा फिगर है, ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारा बाउंड्री के स्पेसेस है, जो हॉलो स्पेयर, तो उसी को बोलते हैं वॉल्यूम। अब जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, हिंदी में भी कह रहा है, किसी श्रव्यमीय आकृति द्वारा घेरे हुए कुल स्थान या उसके अंदर भरे जाने वाले पदार्थ की कुल मात्रा की माप की आकृति या वस्तु का आयतन कहलाते हैं। ठीक है, आई होप सभी को। अब जैसे हमारे पास कोई बाल्टी है, जैसे ठीक है, कोई बाल्टी ले लेते हैं, या ठीक है, ये देखिए, अब इसमें 2 लीटर पानी भरा गया है। ठीक है, 2 लीटर पानी भरा गया, तो इसके अंदर जो भी मात्रा भरा जा रहा है वो हमारा कहलाता है वॉल्यूम। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। फिर बात कर लेते हैं क्षेत्रफल क्या होता है आपका। पृष्ठ, देखिए यहाँ पे आपके, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, एक आपका होता है टीएसए। ठीक है, एक आपका होता है टीएसए, एक आपका होता है एलएसए। ठीक है, ये बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, जो आपकी है क्या, टोटल सरफेस एरिया। और इसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, देखिए टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, जो हमारा आता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपने देखा होगा कोई भी हमारा, जैसे आपने देखा होगा क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ। तो घनाभ देख लेते हैं, जैसे जो ये देखिए घनाभ। अब जैसे ये हमारा घनाभ, अब ये देखिए इसके फिगर्स, जो इसमें सारे सरफेस एरिया होंगे, इनका जब टोटल एरिया निकाला जाएगा, टोटल क्षेत्रफल किया जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा टीएसए। ठीक है, क्या बन जाएगा, टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जिसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए कितने फेजेस होंगे हमारे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 हमारे फेसेस हो गए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 6 पृष्ठ हो गए। जब इनका हम एरिया निकालेंगे तो ये हमारा कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, यहीं पे हमारा पढ़ा था हम लोगों ने एलएसए। ठीक है, अभी ऊपर देखा था। एलएसए क्या होता है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसमें हम टॉप और डाउन, अब ये कि फिगर को इस फॉर्म में आपने बदल दिया। अब देखिए, जो हमारा टॉप फेस होता है और जो डाउन फेस होता है, इसको जब हम इसका सरफेस एरिया नहीं निकालेंगे तो वो हमारा कहलाता है, जब हम निकालेंगे 1, 2, 3, 4, और टॉप के एरिया को छोड़ के और डाउन के एरिया को छोड़ के, वो हमारा कहलाता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। क्या कहलाता है, वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर है कि हमारा क्या होता है, आपका वॉल्यूम क्या होता है। अब वॉल्यूम, आप वॉल्यूम की बात करें, हमने सबसे पहले वॉल्यूम बात करी थी। कोई भी आपका क्यूबॉइड दिया गया है, जो उसके आपके जो सरफेस एरिया, जो उसकी बाउंड्री होती है, उसके अंदर कोई चीज जो भरी जाती है, जितनी क्षमता में, जितना उसके अंदर समा जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम। ठीक है, आयतन। और हम लोगों ने बात करी टीएसए, टोटल सरफेस एरिया, जो इसके सभी पृष्ठ का जब एरिया निकालते हैं तो वो हमारा कहलाता है टोटल सरफेस एरिया।
ठीक है। और लेटरल सरफेस एरिया वो होता है जब हम टॉप फेस को छोड़ दें और डाउन फेस को छोड़ दें, ठीक है। ऊपर वाले और नीचे वाले फेस को हम लोग जब काउंट नहीं करते, ये देखिए टॉप फेस को, इसके नीचे डाउन फेस को जब काउंट नहीं करते हैं तो वो हमारा कहलाता है वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे इंग्लिश में देख लीजिए, टोटल सरफेस एरिया इज द एरिया ऑफ ऑल फेसेस इंक्लूडिंग द बेस। जैसे अभी बात करिए सारे फेसेस को काउंट करके और साथ में बेस भी काउंट। और लेटरल सरफेस क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एरिया ऑफ द फेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एक्सक्लूडिंग द बेस एंड द टॉप। बेस और टॉप को छोड़ के जो भी हमारी होती है वो कहलाती है आपकी लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, देखिए संपूर्ण पृष्ठी, सभी पृष्ठों के क्षेत्रफल के योग की आकृति को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। और ये देखिए वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, खुले पृष्ठों, बाहरी पृष्ठों या क्षेत्रफल के आगे आप वृक्क पृष्ठीय, इसमें आपका टॉप और डाउन फेज नहीं काउंट किया जाता है। तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा कि आयतन क्या होता है और हमारे वृक्कीय पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, टीएसए हो गया और एलएसए हो गया। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वॉल्यूम निकालिए। ठीक है, कोई भी आपको फिगर दे दिया जाएगा। ये हम लोग बात कर रहे हैं 3D फिगर्स की। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी 2D फिगर। 2D फिगर में आपका क्या आता था? रेक्टेंगल। ठीक है, आपका क्या आता था? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत। अब आयत का 2D और 2D को 3 शेप में रेक्टेंगल का क्या बदला गया? रेक्टेंगल का बदल दिया गया क्यूबॉइड, घनाभ। ठीक है, ये आपका हो गया। देखिए ये आपका 2D शेप था, 2D शेप से 3D शेप में। ठीक है, तो कुछ चीजें चेंज होंगी। ठीक है, आप स्क्वायर पढ़ते थे, ठीक है, वर्ग पढ़ते थे। जब वर्ग आपका एक 2D शेप था और ये आपका 3 डायमेंशनल शेप, आपका वर्ग का बनता है क्यूबॉइड। ठीक है, वो क्यूब, घन। ठीक है, ये आपका वर्ग, ये आपका घन। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालिए, तो कोई भी 3D शेप दे दिया जाएगा, उसका पूछ लिया जाएगा। आयतन बताइए, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए या वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो हम लोग बात कर लेते हैं कुछ अपने फिगर्स पे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमारे कुछ फिगर्स हैं। पहला देखिए हमारा है क्यूबॉइड, अभी हमने सबसे पहले बात करी। ठीक है, अब क्यूबॉइड आपका देखिए रेक्टेंगल जो था, ठीक है, ये आपका क्या था? आयत जो था, आयत का ये 2D शेप था, ये आपका क्या लगेगा? 3D शेप, 3 डायमेंशनल शेप। इसमें आपकी क्या होती है? सबसे पहले ये जान ले। देखिए 3D शेप, आपके फेसेस दिए जाते हैं। ये आपकी देखिए लेंथ, ठीक है, ये आपकी ब्रेथ हर फेस की, और ये आपकी हाइट। जब पूछा जाए आपसे, पूछा गया है आपका वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा गया है? एलएसए पूछा गया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा क्या होगा? देखिए हाइट ये, ठीक है, 2h और ब्रैकेट में l+b। अब वहां पे हम क्या करते थे? 2l+b और इंटू हाइट। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक है, ये आपका हो गया वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब संपूर्ण क्षेत्रफल क्या याद करेंगे? संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा जाके आपका? ठीक है, अब देखिए दो दो साइड्स होती हैं, ये लेंथ और ये भी लेंथ हमारी। तो क्या हो जाएगा? LB+BH+HL, और ये क्या है, कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो ये हो गया हमारा वृक्क संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आयतन क्या होगा? आयतन आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेता है विकर्ण निकालिए। ठीक है, डायगोनल की बात कर रहा है। ठीक है, डायगोनल की बात कर रहा है। तो √L² लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डिनोट किया गया नेमिंग, तो इसको भी आप लोग, तो ये आपको पता क्या होना चाहिए? वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घनाभ का। ठीक है, उसका संपूर्ण टीएसए क्या होता है, आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, और डायगोनल की बात कर लेता है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, फिर देखिए एक हमारा इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके घनाभ पे दिया गया आपका। ठीक है, फिर हम लोग बढ़ेंगे आपके क्यूब पे, घन पे। ठीक है, देखिए एक उदाहरण है, कह रहा है यदि किसी घनाभ का विकर्ण, अब कोई भी घनाभ बना लेते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए हैं
ठीक है, कोई भी हमने घनाभ बना लिया। ठीक है, अब बोल रहा है इसका विकर्ण आपका 17 मीटर है और उसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 मीटर है। ठीक है, अब लंबाई आपकी क्या दी गई, लंबाई आपकी दी गई है 12 मीटर। ठीक है, और ब्रेथ आपकी, लंबाई और चौड़ाई, तो चौड़ाई आपकी कितनी दी गई है, 9 मीटर। ठीक है, और बात कर रहा है उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हाइट निकालने की बात कर रहा है। ठीक है, अब अभी हमने पढ़ा लिया गया है किसी घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण की लंबाई, क्या क्या फॉर्मूला होता था, इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब हमारा घनाभ का विकर्ण कितना दिया गया आपका, 17 मीटर। ठीक है, लेंथ आपकी कितनी दी गई है, 12 मीटर। ठीक है, रख दें, प्लस ब्रेथ आपकी कितनी दी गई, 9 मीटर, और प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, यही हमें निकालना है, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 17 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लें, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 81 प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, 17 इज इक्वल टू अंडर रूट 225, ठीक है, प्लस एच स्क्वायर। अब दोनों साइड हम इन लोग स्क्वायर करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारा क्या बन जाएगा, 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 289। ठीक है, इधर ब्रैकेट खोलेंगे तो आपका रूट हट जाएगा, 225 प्लस का एच स्क्वायर। ठीक है, कांस्टेंट एक तरफ कर लें, 289 माइनस 225 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपका माइनस कर लें तो कितना बचेगा, 64 एच स्क्वायर। अब एच निकाल लें तो अंडर रूट 64, तो ये किसका वर्गमूल है आपका, 8 का है, तो एच इज इक्वल टू 8 मीटर। तो हाइट आपकी कितनी हो गई, हाइट आपकी कितनी हो गई, 8 मीटर। ठीक है, हाइट हमारी कितनी हो गई, 8 मीटर। अब यहीं पे बोल देता है कि उसका आयतन निकालिए, तो आयतन का फॉर्मूला हमको पता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो ये भी निकाल सकते थे। चलिए फिर बढ़ आ जाते हैं अपने घनाभ पे। ठीक है, घन, क्यूब हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, क्यूब आपका क्या है, क्यूब आपका वर्ग का 3D शेप है। ठीक है, वर्ग आपका क्यूब। ठीक है, वर्ग आपका क्या था, जिसमें सारी साइड्स हमारी बराबर होती थी। ये हमारा इसका 2D शेप था, 2D शेप से हमारा बनाया गया 3D शेप। ठीक है, फिर इसमें देखिए बात कर लेते हैं, हमारा पूछा गया है, अब देखिए यहाँ पे कितनी साइड्स होती थी आपकी, 1 2 3 4 होती थी वर्ग में, तो उसी को दे दिया गया। देखिए वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA, लेटरल सरफेस एरिया आपका कितना हो गया, 4A²। अब यहाँ पे एरिया पूछा गया ना, तो वर्ग का एरिया कितना निकलता था, वर्ग का एरिया हम लोग कितना निकालते थे, A² निकालते थे, भुजा स्क्वायर। अब वहां पे वृक्क पृष्ठीय, और हमें अभी हमने बात करी थी कि जितनी होती है आपके, इसमें देखिए पृष्ठ आपके कितने होंगे, 1 2 3 4, इसमें टोटल आपके फेसेस कितने होंगे, 6 होंगे। तो संपूर्ण उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकलेगा, एरिया तो निकलता ही, तो 6 गुणे एरिया, A²। ठीक है, और लेटरल सरफेस एरिया में टॉप वाला छोड़ देते थे और बॉटम वाला छोड़ देते थे, तो दो हम कम कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, 4A²। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आपका वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 4A² और 6A²। और आयतन हमारा क्या होता है, अभी हमने बात करी थी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसमें सभी साइड बराबर है, तो हमारा क्या होगा, A इंटू ए इंटू ए, तो हमारा क्या हो जाएगा, A³ ए, और ए आपका क्या है, भुजा है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। देखिए ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है। देखिए हाइट इसकी ए, लेंथ और विड्थ, ठीक है, ए दिया गया। ठीक है, अब जैसे इसको तोड़ा गया पार्ट में, हमारा क्या बन गया, देखिए अभी हमने बात करा था, ये देखिए एरिया ए निकला, साइड्स हमारी कितनी है, ए, तो कितना हुआ जाके, 4A² हुआ। 4A², एक फेज 2 3 4, ठीक है, 5 और 6। ठीक है, अब 6 संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो एक का एरिया A² है एक बॉक्स का, तो हमारा 6 है, तो कितना हो जाएगा, 6²। ये हो गया था हमारा TSA, अभी हमने निकाला था। और देखिए जब LSA निकालते हैं, वृक्क पृष्ठीय निकालते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टॉप वाला छोड़ देते हैं, बॉटम वाला छोड़ देते हैं, तो कितना बचा, 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो गया था, 4A²। ठीक है, तो डिटेल में भी समझ सकते हैं आप लोग।
ठीक है, फिर आ जाते हैं इसी पे एक क्वेश्चन। आप देखिए यहां पे भी कर लेते हैं, पहले एक देखिए आपका दिया गया है, बोला गया एक आयताकार जलकुंड का आयतन 960 मीटर है। ठीक है, याद उसकी लंबाई चौड़ाई और गहराई। अब देखिए आपका वहां पे होता था जब हम लोग रेक्टेंगल आयता का आयत बनाते तो यहाँ पे आपका लंबाई होती थी, ठीक है, और आपकी चौड़ाई होती थी, ठीक है, लेंथ और ब्रेथ होती थी। अब जब इसका 3D शेप बना देते हैं, ठीक है, आयताकार आपका बोला है जी, इसमें आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट भी, ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, बोला गया है आयताकार जलकुंड का आयतन। अब आयतन अभी हम लोगों ने ज्ञात करा था, जलकुंड का आयतन हमारा कितना होता था, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अभी हमने पढ़ा था ये, ठीक है, घनाभ में, तो ये हो गया। अब दिया गया आपकी लंबाई चौड़ाई और गहराई में क्रमशः 6:5:4 का है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रमशः आपकी क्या होगी, 6x 5x और 4x, ठीक है, अनुपात में। अब हमें ज्ञात क्या करना है, आयताकार जलकुंड की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, ठीक है, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। पहले सबसे पहले हम क्या करें, एक्स की वैल्यू निकाल लें, और हमें दिया क्या है, जलकुंड का आयतन आपका कितना दिया गया है, 960, लेंथ आपकी कितनी दी गई है, 6x, ब्रेथ आपकी कितनी दी गई है, 5x, और हाइट आपकी 4x, ठीक है, सॉल्व कर लें, 960, अभी 56 और 30 आपका, ये देखिए 30x गुड़े आपका एक्स स्क्वायर गुड़े आपका 4x, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4×3 = 12, 120 x³ बटे 960 इधर, ठीक है, तो x³ = 960 बटे 120, ठीक है, 0 से 0 गया, ठीक है, और 12×8 = 96, तो हमारा क्या हो गया, x³ = 8। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, x³ = 2 की पावर³ लिख सकते हैं, तो हमारा क्या होगा, x = 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जलकुंड की लंबाई, ठीक है, लंबाई पूछी गई है, लंबाई हमारी क्या है, 6x है, x की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, 2 निकली, तो 6×12 12 मीटर हो जाएगी, तो यही हमसे पूछा था, तो 12 मीटर हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, फिर देख लेते हैं, फिर आता है हमारा लंबवृत्तीय बेलन आपका, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो देखिए आपका शेप देख लीजिए, इसको हम डिटेल्ड मैनर में पढ़ेंगे अभी, पहले इसका फिगर हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आते हैं उसके पृष्ठीय और वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए आपने सिलेंडर तो देखा होगा, तो सिलेंडर इस फॉर्म में होता है, देखिए आपका, ठीक है, ठीक है, सिलेंडर को डिफाइन करें, इसको समझ लेंगे तो आपका इजी हो जाएगा। देखिए ये सिलेंडर आपका, ठीक है, ये आपका सर्किल, ये हो गया पूरा, क्या होगा, पूरा आपका कितना हुआ, डायमीटर हो गया, ठीक है, त्रिज्या का डबल। अब ये देखिए ये हमारा क्या बन रहा है, जब हम इसको निकाल लें तो ये हमारा देखिए क्या बन रहा है, आयत बन रहा है, ठीक है, आयत बन रहा है, तो हाइट कितनी हुई, h, ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारा, और ये देखिए हमारा क्या बन रहा है, ये आपका एक सर्किल बन रहा है, तो इसमें सर्किल का एरिया कितना होता है, सर्किल के एरिया की बात करी थी हमने पिछले चैप्टर में, πr² होता है, ठीक है। अब ये देखिए πr², ये हमारा, ठीक है, ये आपका बेस, दो बेस लगे हुए हैं, ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। फिर हम लोग बात कर लेते हैं, देखिए ये देखिए हाइट h हमारा, और ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या, रेडियस, दोनों बेस की, ठीक है, ये हमारे दो सर्किल्स हैं फॉर्म। अब इस पे बात कर लिया जाए, आपका पूछा गया वृत्त पृष्ठीय क्षेत्रफल LSA, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया, तो लेटरल सरफेस क्या हो रही है, देखिए सर्किल का क्या निकलेगा हमारा, 2πr निकलेगा सरफेस एरिया, ठीक है, और 2πrh, ठीक है, कितना आएगा, 2πrh, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ आपका क्या निकलेगा, देखिए 2πr,
2πr²। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया। अब देखिए ये हमारा, और इसमें क्या है, इसमें टॉप भी जोड़ेंगे और बॉटम भी जोड़ेंगे, तो आपका क्या बन जाएगा 2πr² और प्लस 2πrh, ये लेटरल सरफेस एरिया। तो हमारा कॉमन क्या मिल रहा है 2πr, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा r प्लस h, तो ये हमारा क्या हो गया। ठीक है, लेटरल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका आयतन क्या निकलेगा आपका πr²h। ठीक है, πr²h। तो पाई की वैल्यू आप लोग जानते हैं 3.14, या पाई की वैल्यू आपकी 22/7। ठीक है, आर आपकी त्रिज्या है और एच आपकी ऊंचाई है। ठीक है, इसको हम लोगों ने पढ़ ही लिया। अब जैसे देखिए अभी हम लोगों ने घन पढ़ा था। ठीक है, अब देखिए घन था, एक घन की भुजा 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए आपका 6 दिया गया, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें पता है 6a² होता है, तो सिंपल सा वैल्यू रख देंगे। ठीक है, 6 36, और 36 छक्का आपका 216। ठीक है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। फिर हमारा दिया गया है आपका राइट सर्कुलर कोन। देखिए राइट सर्कुलर कोन हमारा लंबवर्तीय शंकु आपने देखा हो, ये कहाँ से लिया गया, आपने वो देखा होगा, बर्थडे कैप देखी होगी। ठीक है, बर्थडे कैप आप सभी ने देखी है, वो किस फॉर्म में होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक सर्किल का फॉर्म बन गया, तो हमारी त्रिज्या क्या होगी r, और इसकी हाइट क्या होगी h, और ये जो हमारा दिया गया है कर्ण जिसको बोलते हैं l, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं इसको, स्लैंट हाइट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान होगा जब हम लोगों ने ट्रांसवर्सल लाइंस पढ़ी थी, वो आपकी क्या होती थी, तिर्यक रेखा। ठीक है, तिरछी, या आप बोल सकते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यही बात कर लेते हैं। देखिए एक हमारा क्या बन रहा है, ये हमारा समकोण बन रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका स्लैंट हाइट पूछते हैं, अब इसका क्या है, बेस आधार कितना है, आर है। ठीक है, ऊंचाई आपकी एच है, और तो ये आपका क्या है, ये आपका कर्ण हो गया। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, जैसे स्लैंट हाइट हमें निकालनी हो तो हमने क्या पढ़ा था, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एल हमें निकालना हो तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, r² प्लस h²। ठीक है, तो हमें जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि स्लैंट हाइट बताइए, तिर्यक रेखा, तिर्यक ऊंचाई बताइए। ठीक है, तिरछी बोल सकते हैं, तो हमारा क्या निकलेगा r²। तो ये हमारा कहाँ से निकला, आपका हाइपोटेन्यूज फार्मूला से। ठीक है, पैथागोरस फार्मूला। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम, देखिए अब बोला गया हमारा वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वृक्क पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका CS है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग क्या लिखते थे, देखिए अब सर्किल का हमारा क्या हो जाएगा, पाई r और l। ठीक है, तो पाई r l, तो ये याद रखिए। अब देखिए इसमें बेस भी काउंट करना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, πrl हमारा कर्व सरफेस एरिया, प्लस आपका बेस काउंट करेंगे तो πr²। तो टोटल सरफेस हमारा क्या निकल जाएगा, ये हो गई हमारी टोटल सरफेस एरिया। अब ये देखिए सर्किल है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका πr² हो जाएगा। ये हमारा बेस जोड़ दिया। अब हमें CSA में इसको हटाना होता था, टॉप में देखिए क्या बनेगा, एक फ्रस्टम बनेगा, तो उसको हटा दिया, तो हमारा क्या बनेगा, πr ब्रैकेट में l प्लस r। और इसके वैल्यूम की बात करें तो वैल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, 1/3πr²h। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, क्वेश्चंस आपका पूछे जाते हैं। अब जैसे h हमारी ऊंचाई है, r त्रिज्या, और l अभी हमने बात करी थी तिरछी या त्रिज्यक रेखा, ये तो हम लोगों ने बात कर ली है। ठीक है, फिर देखिए इसी पे एक क्वेश्चन भी बात कर लेते हैं जिससे और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब आपका बोला गया है एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या व ऊंचाई, त्रिज्या दी गई, आपकी ऊंचाई दी गई, अनुपात में दी गई है 5:12। यदि इसका आयतन 314 मीटर, तो इसकी त्रियक रेखा, ठीक है, त्रियक ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब त्रियक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखिए एल पूछा गया आपको। तो एल जब हम कैसे निकालते हैं, एल का हमें फॉर्मूला हमने पढ़ा था h² प्लस r²। जब हमें हाइट पता होगी और उसकी त्रिज्या पता होगी, तो सबसे पहले आपका देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आपका दिया गया है, कोई शंकु दिया गया है। ठीक है, कोई शंकु दिया गया है। अब इसकी बोली गई है आपकी
ठीक है, क्या बोला गया, त्रिज्या आपकी 5 हो गई, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 5x, ठीक है, अनुपात में दिए। और इसकी आपकी बोली गई है ऊंचाई आपकी कितनी है, 12, ठीक है। अब बोला गया आपका शंकु का आयतन दिया गया है, शंकु का, अब ये देखिए, अब देखिए शंकु का आयतन कितना दिया गया आपका, शंकु का आयतन आपको कितना दिया गया, 314 मीटर, ठीक है। फिर शंकु के आयतन हमने क्या अभी पढ़ा था, हमने क्या होता था, 1/3 पाई r² h, ठीक है, पाई r² h इज इक्वल टू 314। अब हमें पता है 1/3 पाई r हमारा कितना दिया गया, त्रिज्या हमारी कितनी दी गई है, इंटू 5x, ठीक है, 5x का स्क्वायर, हाइट कितनी दी गई है, इंटू 12x, ठीक है। यहां तक सभी को समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 3 उधर भेज दे, हमारा क्या बन गया, इसका स्क्वायर को लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, 25x², ठीक है, इंटू 12 पाई x इज इक्वल टू, अब 314 × 3, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है, 4×3 = 12, और 3 और 3 × 1 = 4, और 3 × 3 = 9, 942। अब इधर सॉल्व कर लें, आपका ये हो गया x x एक साथ कर लें, 25x³ इंटू 12 पाई, ठीक है, इतना सभी को समझ में आया। हम देखिए 25x³ गुणे 12, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 इज इक्वल टू 942। अब ये देखिए 25 और 12 हमारा 250, और 250 इसकी गुणा करेंगे तो ये लगभग आप गुणा करके देख लीजिएगा, x³ गुणा ये आपका 314 आएगा, ठीक है, टाइम जाएगा उसमें, ठीक है। इन तीनों की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 314 इज इक्वल टू 942, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर से सॉल्व कर लेते हैं पूरा, यहां से देखिए कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 3 इधर आएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3×4 = 12, या इधर ही काट देते, ठीक है। फिर हमारा क्या गया, 25, अब 25 और चौका कितना होता है आपका, ठीक है, 25 और 4 की गुणा करें तो 25 चौका आपका 100, 100x³, ठीक है, ठीक है, 100x³ पाई इज इक्वल टू 314, ठीक है। अब 100 और पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू x³ इज इक्वल टू 314। अब ये 100 की 3 पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, 314 इंटू x³ इज इक्वल टू 314, तो x³ इज इक्वल टू 314/314, ये कितना बच गया, 1, ठीक है। अब किसी का क्यूब x की, इसकी क्या हो गया था कि x इज इक्वल टू 1 निकलेगा, इतना आया समझ में। अब त्रिज्या हमारी क्या निकलेगी, x की वैल्यू निकली 5 × 5, तो हमारी क्या हो गई, त्रिज्या ये हो गई। अब 12 यहाँ रखेंगे तो 12 हो जाएगा हमारा, ये 12 निकल आया। 5 ये पता है, r ये है, ठीक है, r इज इक्वल टू 5 हो गया, h इज इक्वल टू हमें क्या है, 12। अब हमें निकालना था इसकी त्रियक ऊंचाई निकालिए, ठीक है। अब त्रियक ऊंचाई निकालने के लिए क्या, स्लैंट हाइट निकाल ली थी, √h², 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 144 और प्लस 25, ठीक है। अब √144, देखिए 5 4 9, 4 2 6, और 1 169, ये किसका होता है आपका वर्गमूल, 13 का। तो हमारी क्या निकली, 13 मीटर, और त्रिज्यक रेखा हमारी क्या निकली थी, त्रिज्या हमारी 5 निकली थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। फिर देख लेते हैं, देखिए स्फेयर, फिर अगला हमारा स्फेयर में बात करेंगे। स्फेयर क्या होता है, आप सभी ने गेंद देखा है, तो गेंद आपने देखा है वो हमारी सर्किल नहीं होती है, उसको होती है हमारे गोला शेप में होती है, वो होती है हमारी स्फेयर, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर, ठीक है, स्फेयर, ये देखिए, अब ये देखिए इसके अंदर सर्किल, ये हमारी त्रिज्या हो गई, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा हमारा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए कोई भी सर्किल होता था, उसका जब भी हम बेस निकालते थे, एरिया निकालते थे, तो कितना निकलता, 4 पाई r², ठीक है।
अब इसमें देखिए टोटल सरफेस एरिया नहीं होता है, इसका होता है 4πr²। ठीक है, ये हमारा कितना 1 2 3 4, तो हमारा क्या हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका निकलेगा 4πr², और आयतन हमारा हो जाएगा 4/3πr³। ठीक है, आर हमारी त्रिज्या। अब इसी के गोलार्ध अर्ध बोल दिया, हेमिस्फेयर। अब हेमिस्फेयर जो होता है स्फेयर का आधा पार्ट होता है। जब भी किसी चीज का अब हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो हेमिस्फेयर का, तो इसका 4πr² है, तो इसका हम जब आधा कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या बचेगा 2πr² बचेगा। देख सकते हैं, अब हमारा स्फेयर का था 4/3πr²। अब इसका हम लोग आधा कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा। आधा करेंगे तो कितना आएगा 2/3। ठीक है, आयतन देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 2/3πr³। ठीक है, ये 4/3 और ये आपका πr³, तो ये हमारा हो गया, उसका आधा हो गया। ठीक है, उसका, और ये हमारा 3πr² का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी चैप्टर पे। ठीक है, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। ठीक है, पूरी आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स नवोदय मैथ्स 9 के नाम से, तो वहां पे आपके सारे चैप्टर्स 1 to लेके 13 तक के फॉलोअप किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपका बचेगा, इसके क्वेश्चन लेके आएंगे और हमारा लास्ट चैप्टर बचेगा। ठीक है, और PYQ क्वेश्चन आपके मेन रोल लगते हैं आपके पेपर में, तो उसकी भी आपकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैनल पे आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। थैंक यू क्लास, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।